बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, एज़ यू ऑल नो, हम इस वक्त AJK में मौजूद हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जिरगा प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हमारे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये हमारा फर्स्ट जिरगा प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट नीलम में, और डिस्ट्रिक्ट नीलम में 2 हलके हैं, LA-25, LA-26। तो यहाँ पर जो है अवामी इश्यूज़ जो रहे हैं, अवामी मसाइल के ऊपर कितना काम किया गया है अवामी नुमाइंदों की जानिब से, और डेवलपमेंट वर्क, नॉन डेवलपमेंट वर्क के हवाले से भी बात करेंगे, यूथ एम्पावरमेंट और बहुत सी बातों को आज जो है यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताती चलूँ कि बहुत ही शॉर्ट टाइम हमारे पास था, और यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा इशूज़ हमें एज अ मीडिया पर्सन हमें फेस करने पड़े। तो आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट इन्वाइटेड थे, पहले उनका जिक्र करते चलते हैं। PMLN की तरफ से शाह गुलाम कादिर साहब, PTI की तरफ से हाजी गुल हंदान साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से मियाँ अब्दुल वहीद साहब, MQM की तरफ से शौकत क़य्यूम लोन साहब, और जमात इस्लामी की जानिब से मोहम्मद अल्ताफ़ कश्मीरी साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से शफीकुर रहमान साहब, जमात इस्लामी की तरफ से एडवोकेट अनायत अली काज़मी साहब, और इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार थे सिराजुद्दीन समर साहब। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से हमें ज्वाइन करना था चौधरी मोहम्मद अतीक ज़िया साहब ने। और इन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं इनको इन्वाइट किया गया, बट ड्यू टू कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाया, और बहुत से और इशूज़ की वजह से आज के प्रोग्राम में ये ज्वाइन नहीं कर सके। स्पेशली यहाँ पर शाह गुलाम कादिर साहब ने एक्सक्यूज़ भी किया, चूँकि उनका आज असम्बली का एक सेशन था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, चूँकि बजट लास्ट उनका सेशन था, सो इसलिए उनको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। यहाँ पे वो ज्वाइन नहीं कर सके, उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने माजरत कर ली है। आज के प्रोग्राम में जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, आए उनका तारुफ करवा देते हैं, देन उनसे हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नीलम की रिप्रेजेंटेशन किस हवाले से, किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अनायत अली अवान एडवोकेट साहब, जो कि जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हैं। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। और सेकंड गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, MQM के टिकट होल्डर हैं शौकत क़य्यूम लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। थर्ड गेस्ट जिन्होंने आज के इस जिरगा प्रोग्राम के लिए शिरकत की है, आम आदमी पार्टी के टिकट होल्डर हैं चौधरी मोहम्मद अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो नाज़रीन, आज ये 3 कैंडिडेट्स ने अवामी नुमाइंदे होने की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट नीलम के अवामी इशूज़ पर जो है बात करना मुनासिब समझा, आज के प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और काफ़ी हार्ड एरिया से सफ़र करते हुए आए हैं स्पेशली जस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। सो सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं। देन आई स्टार्ट विद अनायत साहब। आप क्या समझते हैं कि बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या अवामी नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट नीलम के जो हैं वो पब्लिक इश्यूज़ क्या रहे हैं अब तक जो कि सॉल्व ना हुए हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और नीलम के हमारे इन मसाइल पे आपने जो है वो आज ये जो जगह प्रोग्राम रखा है, इसमें आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उन नाजरीन और सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मसाइल के हवाले से मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि नीलम दूर दराज होने की वजह से हुकूमतों की तवज्जो यहाँ नहीं रही, और जो हमारे नुमाइंदगान इससे पहले गुजरे हैं, और उनकी भी बाकायदा जो प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी इलाके के डेवलपमेंट के हवाले से, उनकी अवाम के मसाइल के हल करने के हवाले से, उसमें मैं समझता हूँ कि नाकाम रहे हैं सारे लोग। तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि प्रायोरिटी पर होना चाहिए था बट नहीं था? सही, उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि एक तो इस इलाके की डेवलपमेंट की बात थी, टूरिज्म को डेवलप किया जाना था। सियाहत में नीलम वैली को, यानी आप जो स्विट्जरलैंड में लोग चाहते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसको नीलम वैली को सियाहत के हवाले से ऑलरेडी जो डेवलप किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका, और जो एक तो सहूलियात के हवाले से सड़कें अच्छी होनी चाहिए थी, और अच्छे इनको टूरिस्ट हट्स अच्छे होने चाहिए थे। जो बाकी जो सहूलियात हैं वो हुकूमत लेवल पे कुछ चीज़ें वो नहीं हो सकती, ठीक हो गया। मकामी तौर पे लोगों ने अपने अपने तौर पे कुछ सेटिंग की है, लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी उसमें हुकूमत नाकाम रही। चलें, ठीक हो गया। दूसरी अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि जो इस वक्त नीलम वैली के अंदर एक बेरोजगारी और दूर दराज होने की वजह से जो तालीम के हवाले से जो मौके लोगों को यहाँ मिलने चाहिए थे, वो मौके उस तरह हुकूमत फराम नहीं कर सकी यहाँ लोगों को। ओके। और एक तरह का तालीमी हवाले से जो बेसिक नीड्स थी यहाँ के लोगों की वो पूरी नहीं हुई। यहाँ फिर बहुत से हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से बाहर जाके लोगों ने तालीम हासिल की है, अगर वो फिर उसके अखराजात, मसाइल और मुश्किलात उनके लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो ये एक बड़ा मसला इस हवाले से भी रहा।
तीसरी बात ये थी कि सेहत का जो इशू था नीलम में दूर दराज होने की वजह से चाहिए तो ये था कि सेहत के हवाले से एक मयारी अस्पताल यहाँ होता हर यूसी लेवल पे। और फिर इब्तदाई तौर पे ये जो बहुत गाँव बाज बहुत दूर हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 5-5 किलोमीटर गाँव के जो मसाफत भी है, वहाँ इब्तदाई तौर पे एडवांस स्टेशन होने चाहिए थे, यानी इब्तदाई तभी जो मराकज़ होने चाहिए थे मरीजों को फर्स्ट एड दिया जाता, फर्स्ट एड होनी चाहिए थी। वो इस इलाके में जो है ये हमारी जो हुकूमतें इससे कबल गुजरने वाली हमारी जो यहाँ लीडरशिप रही है इससे कबल के जो उम्मीदवार रहे हैं वो यहाँ के लोगों को देने में नाकाम रहे। इसके अलावा तो मसाइल के बाकी अगर बात करूँ एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये टॉप पर आती हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए था, होना चाहिए था, बट नहीं हुए। ठीक हो गया। अभी मैं आगे शौकत साहब की जानी पड़ती हूँ। शौकत साहब, अभी आप क्या समझते हैं कि आप एग्री करेंगे अभी अनायत साहब की जो गुफ्तगू रही है और जो इन्होंने अवामी जो मसाइल जो टॉप प्रायोरिटीज़ पर होनी चाहिए थी कि ये तो एटलीस्ट इन पर काम होना चाहिए था, वो हुए हैं या नहीं? आप क्या समझते हैं, क्या है अवामी इशूज़ यहाँ पर? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया, आप यहाँ पे आई हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं कासमी साहब की बातों के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें टोटली नाकाम हुई हैं। जो बल्दियात के इलेक्शन होते हैं उनका ना होना, लोअर तबका में जब क़यादत नहीं आती है तो फिर मरूसी सियासतदानों ने हमारे नीलम वैली का जो सत्यानाश किया। 2-3 दिन से आप इधर स्टे में हैं, आपने देखा कि यहाँ पे नीलम वैली जो बिजली पैदा कर रहा है, यहाँ पे हमें कितने मसाइल और हमारा कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो भी आपने देख लिया। अब मैं बेसियत कैंडिडेट, मेरी सोच ये है कि यहाँ पे जो हमारा इस वक्त टूरिज़म का फ्लो है नीलम के अंदर, इसके ऊपर काम होना चाहिए था। बिल्कुल 0% भी काम नहीं हुआ। लोकल सतह पे जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो काम किया है, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे कैरन में प्राइवेट सेक्टर में काम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ नीलम वैली का जो खिता है कश्मीर, पूरा कश्मीर बहुत ज़हीन फतीन लोगों से भरा पड़ा है। स्पेशली नीलम के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस वक्त आप मुजफ्फराबाद में, आप कश्मीर में, आप पाकिस्तान में कहीं भी देखें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वो तालीम हासिल कर रहे हैं। घर से दूर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तालीम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, सेहत के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा जो हमारे जंगलात हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, उनको बेदरग काटा जा रहा है। वो अगर जो टूरिस्ट हमें वहाँ से इस्लामाबाद से या कराची से आते हैं, वो हमारी ग्रीनरी को देखने के लिए आते हैं। जो देवदार, नीलम वैली का जो देवदार है, ये दुनिया का सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत और महंगा तरीन देवदार पाया जाता है। जो उसको बिलादरेक काटा जा रहा है, उसका गवर्नमेंट लेवल पे कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो महकमा है वो भी उसको काटने में भरपूर वो तावन कर रहे हैं। ठीक। उसके अलावा बेरोज़गारी सबसे बड़ा अलमिया। इस वक्त जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान में जाकर किसी फैक्ट्रियों में वेल एजुकेटेड जो है हमारे नौजवान जाकर काम करते हैं, उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो ये इश्यूज हैं टॉप प्रायोरिटीज़ आप समझते हैं। आगे मैं बढ़ती हूँ यहाँ पर अतीक साहब की जानिब। अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो इश्यूज इन्होंने गिनवाए हैं टॉप प्रायोरिटी पर जो हैं, आप भी समझते हैं कि यही है, ये इसके अलावा और भी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बेसियत मेज़बान नीलम मोहम्मद पर वेलकम करता हूँ। इसके अलावा आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने नीलम के मसाइल के हवाले से जो है एक जिरगा के तौर पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा मैं इन दोनों काबिल एहतराम, जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, इनकी बातों से मैं इत्फाक भी करता हूँ। असल में जो सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो आपकी जो मईशत के ऊपर जो इन्हिसार है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे ऊपर बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। ठीक है। उसके अलावा चूँकि छोटी छोटी अगर हम निकात को देखें ना, फर्ज करते हैं हम जिस तरह जिक्र किया बल्दियाती इंतखाब के ज़रिए सबसे पहली चीज़ हमारा सियासी शोर ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा कासमी साहब के जो है उन्होंने कहा कि हमारे जो दरख्त हैं, देवदार हैं, हमारे तालीम के मसाइल हैं, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं। ठीक है। अब देखें, अगर हम इन इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करें तो ये एक बड़ी लंबी तफसील होगी, और वाकई हकीकतन प्रायोरिटी के ऊपर आप देखें, यहाँ से ऊपर जो एक फर्ज करते हैं कोई भी इलाका, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे जो है ना डिस्पेंसरी की सहूलत नहीं है या फर्स्ट एड की सहूलत नहीं है, मुयसर नहीं है। ठीक है। तो वहाँ के लोगों का जीना कैसे होगा? उनके लिए 70 साल गुजर के हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने या इन बड़े बड़े ठेकेदारों ने क्या क्या इकदाम किए?
ठीक है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर बदहाली भी है और उसके अलावा यानी कि वो सस्टेन नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, और बड़ी मुश्किल है, दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर के ऊपर जो है वक्त आने पे इलेक्शन के दौर के ऊपर उनको लॉलीपॉप दिए जाते हैं और बाद में जो है ना वो फिर उनको छोड़ दिया जाता है अल्लाह के रेमो करम के ऊपर, ठीक है। तो बुनियादी इश्यूज जो हैं वो यही हैं कि हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ कम है, उसके अलावा तालीमी निज़ाम तो ओवरऑल में तो ये कहता हूँ न सिर्फ पाकिस्तान का, कश्मीर का, ओवरऑल जो है सिस्टम ये ख़राब है। क्योंकि आप सबसे पहले यानी कि इसके ऊपर आप मैं छोटी मिसाल देना चाहता हूँ, क्योंकि बंदा हरफ आखिर नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम के अगेंस्ट है और नहीं किसी शख्सियत के खिलाफ है। आप देखें, हम तालीम हासिल करते हैं नौकरी के लिए, जब हमारा सिस्टम नौकरी के लिए हमें ये कह रहा है कि आप अपनी तालीम हासिल करो एक नौकरी के लिए, गुलामी के लिए, तो वहाँ पे आप क्या तवक्कात कर सकते हैं कि आप माशरे के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है। हमारी सोच और ज़हनियत पे ये हमारी सोच और ज़हनियत इसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है कि आप जो है गुलामी की तरफ ओके फाइन, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, ठीक हो गया। यही से मैं सब दोबारा से बढ़ना चाहूँगी अनायत साहब की जानिब, क्योंकि नाज़रीन अभी अवामी इशूज़ तो इन्होंने बता दिए कि बुनियादी अवामी इशूज़ क्या थे, अब टॉप प्रायोरिटीज़ पे क्या नहीं रखे गए काम। अब मैं बढ़ूँगी कि ये काम क्यों नहीं किए गए, क्योंकि हर यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग बात, यहाँ कैंडिडेट तो आते रहे हैं आप लोगों के पास, अवामी नुमाइंदे बन के आप लोगों के सामने आते रहे, काम क्यों नहीं किए, फिर क्या रीज़न है? फेडरल में भी वो पार्टीज थी, फिर इसमें मेरी गुजारिश है कि जो कैंडिडेट्स इससे पहले यहाँ आए, पी पार्टीज भी हैं, मुस्लिम लीग नून से भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से भी यहाँ आए इससे पहले, खुद उनके अपने पास इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से कोई प्लान नहीं था। टोटल डंग दबाव पॉलिसी के हवाले से वो आए, वो ये समझ रहे थे कि हमने तो इलेक्शन लड़ना है और वोट गेन करना है और आगे असम्बली में जाके अपनी हालत जो बेहतर करनी है। हालांकि उम्मीदवार की जो यहाँ कैंडिडेट जो गुजरे मिनिस्टर हैं हमारे लोग, लेकिन ये जो कानून साजी करनी चाहिए थी उनको यहाँ की बेहतरी के हवाले से, उस पर तवज्जो नहीं दे सके। मैं समझ कि मसाइल था, इसलिए बाकी सारे बहुत सारे अगर हम 1 बाय 1 चीज़ों को शुमार करेंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैंने इसको बहुत करीब से इन दोस्तों से बैठा भी हूँ और हमने डिस्कस भी किया इन पॉइंट्स को, कुछ तजवीज़ भी हमने शेयर की, लेकिन मैंने देखा कि इनकी ये प्रायोरिटी नहीं कि यहाँ के लोगों को के मसाइल हल किए जाएँ और इस इलाके को डेवलप किया जाए। ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतरी इसके अंदर है कि आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम तकालीफ में रखें, मुश्किलात में ये लोग रहें, इनका शऊर हम ज़्यादा बेदार ना करें, वरना ये फिर हमारे अपने हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हमसे सवालात करेंगे। और स्पेशली जो यूथ है जो डेवलप हो रही है वो आगे आ रही है, तो ऐसी सूरत में जो हमारी इजारादारी है इस पूरे ये जो सिस्टम है पॉलिटिकली, तो ये हमसे छीन जाएगा इनका ये। लेकिन आवाम क्यों नहीं यहाँ पर बेदार इस हद तक कि आवाम अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए भी मुतालबा ना करें? और यहाँ पर देखिए अभी अब ऊपर टॉप तक अगर मकानात हैं तो वहाँ पर दैट मीन्स कि कुछ फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की, नेटवर्किंग की, दैट्स वो लोग वहाँ पर आबाद हैं। सही, उसमें मेरी गुजारिश है कि ये तो है लोग आबाद दूर दूर जगह पे, अगर हुकूमतें यहाँ प्लान करती इन लोगों की सहूलियात के हवाले से, मेरा ख्याल ये था कि नीलम वैली को बाकायदा इनकी मनसूबाबंदी करके बहुत अच्छी सोसाइटी लॉन्च की जा सकती थी। आप ये देखें कि आप जिस जगह तशरीह रखती हैं इस वक्त, इसके साथ ही जो हमारा गाँव ऊपर नीलम है, वो खुद जो केरन है, ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। लेकिन आप हमारी मकानियत का हाल देखेंगे, जो हमारी जो गलियाँ हैं, बाकी जो सूरत हाल है एक बेहंगामी सी कैफियत है, कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं इसके हवाले से। इस लिहाज से यह है कि हमारी लीडरशिप ने इससे पहले जो गुजरी है, लोगों को कुछ चीज़ थॉट दी नहीं इस हवाले से, रहनुमाई नहीं की उनकी हवाले से। बहुत सारे मसाइल हैं तो जिसकी वजह से बिजली प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पा सकी। बाकी जो सारी चीज़ें, अब ज़ाहिर इस सारी चीज़ को बैठ के प्लान किया जा सकता था कि अच्छा इस गाँव के मसाइल क्या हैं। तो अच्छा मुझे बताएं, यही जो सिस्टम जिनका जिक्र आपने किया, कब तक आप समझते हैं कि ये सिस्टम चलेगा या फिर कब ये रुकेगा? मैं ये समझ रहा हूँ कि नीलम वैली के अंदर बिलखसूस ये जो हमारा हल्का है, हल्का LH नीलम 2 में, इस दफ़ा जो जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा यूथ हमारी नौजवान लोग हैं और जिनके कागजात क्लियर हुए हैं, आप 41 उम्मीदवार हैं, 41 उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह के आप देखें हमारे साथ ये जो नौजवान बैठे भी हुए हैं, तो वरना यहाँ ये कल्चर ही नहीं था कि नौजवान लोगों को मौका मिलता किसी भी हवाले से। एक तरह का तय था कि बारी थी लोगों की, और बारी पे एक मरहले पे मुस्लिम का साथ आती और दूसरे मरहले में फिर पार्टी आ जाती थी। फिर मकाफात अमल यह है कि ये लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, खुद पार्टीज भी तकसीम हो गई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकसीम हो गई और मुस्लिम लीग नून बन गई, और फिर पार्टी तकसीम हो गई और अब PTI जो बनी है वो मैं समझते हैं कि सारे एक लोग हैं और एक ही इनका मौक़िफ़ है
और कोई इसमें ये चेंज ला भी नहीं सकती। चलें ठीक है शौकत साहब, जो इश्यूज़ की अभी आपने बात की, लंबी फहरिस्त आपने कहा कि है, इनके ऊपर बात करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये इश्यूज़ अब तक हल क्यों नहीं हुए? अवामी नुमाइंदे भी आप लोगों के पास थे, फेडरल में भी हुकूमत लिंक्ड अप थे, आप लोगों का अपना वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन है, कश्मीर पूरा जो है वो इंडिपेंडेंट एक तरह से है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ये इश्यूज़ अब तक सॉर्ट आउट टाउन है कि बैक पे रीज़न क्या समझते हैं आप? मैम बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमें तो सबसे पहले टूटी नलका की सियासत में उलझाया गया, ठीक है। हमें रोटी रोज़ी से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि हमारे नौजवानों के अंदर शऊर की बेदारी का वो लेवल नहीं है। मैं अक्सर हल्के में जाता हूँ तो मैं अपने लोगों से ये बात करता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। मैं दावातान कहता हूँ कि किसी प्रोफेसर से पूछूँ तो वो बता देगा, इसकी मीनिंग बता देगा कि बुनियादी हुकूक, लेकिन बुनियादी हुकूक हैं क्या, उसका भी वो हमारा लेवल उस शऊर के लेवल पे नहीं पहुँचेंगे। लेग ऑफ अवेयरनेस यहाँ पर स्टिल है, ठीक, वो कहीं बोल नहीं सकता। उसका खुलासा ये है, ये जो हमारे रवायती सियासतदान हैं, बुरा लगेगा माजरत, एक तो उनके पास तालीम नहीं थी, अनपढ़ थे, हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। पहले तो ये होता था कि एक घर में आए, नंबरदार सरदार के पास आए, वहाँ पे बैठे हमारी तकदीर का फैसला सुना दिया। अब थोड़ा सा मैं शबीर उस्मानी साहब को इसका क्रेडिट दूंगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जमात इस्लामी से थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने मैट्रिक में था उस वक्त, मैंने उनके लिए कैंपेन भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मेरी वैली इतनी बदकिस्मत है कि शबीर साहब उनको रास नहीं आए, वरना आज वैली का कुछ और निज़ाम होता है, ठीक हो गया सिस्टम, वहाँ से आप लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, इस अंदाज चेंज आ रहा है। ठीक, उस वक्त जो दोनों हल्कों में कैंडिडेट्स की तादाद है वो 68 है। इट मीन्स के आप नौजवान जो फरसूदा बेदार हो रही है, अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक हो गया। लास्ट में अतीक साहब से भी मैं यही बात जानना चाहूँगी, इश्यूज़ आपने बता दिया, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं, इनसे भी आप इत्तेफाक करते हैं, इश्यूज़ ना हल होने की वजूहात अवामी नुमाइंदों की नाअहली करार देते हैं आप? ठीक है, इससे कबल जो कैंडिडेट्स या जो लोग हमारे जमादारान थे, जो हुकूमत के अंदर से वाबस्ता भी रहे, हुकूमत के नॉन अपोजिशन में भी रहे, उसमें सबसे बड़ी जो खामी जो यानी कि लास्ट टाइम में आपको इलेक्शन की बात बताऊं, जब लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी, आप नीलम वैली के अंदर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप देख लें कि डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन किस अथॉरिटी को लगाया जा रहा है, जंगलात हमारे काटे जा रहे हैं, बिदरी, यानी कि मैं आपको ये बताऊं ना कि एक अंधाधुंध जिसको हम कह सकते हैं काटा जाए, उसके मुतबादल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, ठीक है। उसके मुतबादल यहाँ के गरीब तबकात को, आम लोगों को जो मिल रहा है वो सिर्फ यही मिल रहा है कि जब ज़लज़ला आएगा तो पत्थर आएंगे तो आम लोग नीचे होंगे, बस, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं मिल रही। तो हमें मासवाए मौत के इन हुक्मरानों ने हमारे अंदर जो सिफारशी कल्चर जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा पार्टीबाजी की सियासत सबसे जरूर, क्योंकि ये पुराना पार्टी का है भाई, इसके नज़दीक नहीं जाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट मीन्स की इस तरह के बनाए हुए आप लोगों के। और ठीक हो गया, माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू कि व्हाई पीपल गिव यू ए वोट, या आपकी जमात को क्यों सपोर्ट करें, क्या मतलब क्या है आप समझ? ठीक है, हमें रियासत की हर चीज़ के मतलब आइनसाजी करनी चाहिए, उसके लिए मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है, उसके लिए मजबूत और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को, क्योंकि हम नौजवान नस्ल को सिर्फ नरों की हद तक यूज़ करते हैं, तकरीरों की हद तक यूज़ करते हैं और उनसे मफादात लेते हैं, ठीक है, तो बाद में जो है उनको जब वक्त गुजरा फेंका और चलेगी। चलें ठीक हो गया, इसलिए आप मैदान में आए हैं और ये हम मैदान में आए हैं, ठीक है, इसीलिए हम मैदान में आए हैं कि नौजवान नस्ल के अंदर जो उनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको सामने लाएं, उनको यूटिलाइज करें, इसी बेस पे आप लोगों को सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। शौकत साहब, अवाम क्यों आपकी जमात को सपोर्ट करें, आपको वोट दें, जबकि हालांकि एज यू नो के जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, इतने स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, MQM भी जो नहीं अपनी एक हैसियत मकाम रखता है और ज़्यादातर फेडरल से जो है लिंक्ड हैं ये पार्टीज, तो अवाम आपको क्यों वोट दे, आपकी जमात को क्यों सपोर्ट करे, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं इसलिए मुझे अवाम सपोर्ट करे क्योंकि मेरी जो पार्टी है ये गरीब को सपोर्ट करती है, ये बेरोज़गारों को सपोर्ट करती है। देखें, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे टिकट दिया पार्टी ने, मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है। लास्ट में अनायत साहब, आपको इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली आपके अपने डिस्ट्रिक्ट नीलम के अवाम आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे अगर आगे हो सके, तो अवाम आपको क्यों सपोर्ट करे, जमात को आपकी क्यों सपोर्ट करें, वोट क्यों दें, क्या आप इनके पास मंशूर लेके जा रहे हैं? इसमें मेरी गुजारिश है कि जो हमारी जमात का जो मंशूर या नस्ब है, एक तो हम इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। ये जो निज़ाम इस वक्त मौजूद है,
ये मैंने पहले भी अपने ये गुजारिश की थी कि रिश्वत है, करप्शन है और नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के अंदर, और इस निज़ाम को हम चेंज करना चाहते हैं। और चेंज है जो निज़ाम हम लाना चाहते हैं, हम जो निज़ाम लाना चाहते हैं वो निज़ाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया हुआ निज़ाम। चलें, ओके, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आज के प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट नीलम में आज का ये हमारा पहला जिरगा प्रोग्राम, और यहाँ पर अवामी जो इश्यूज़ के हवाले से बात की गई, अवामी इश्यूज़ हल ना होने की क्या वजूहात थी, बैक पर रीज़न, उस पर बात की गई। और लास्ट में कि इन जो अभी न्यू जमातें हैं और जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं अपने अपने हलकों से अवाम के लिए, अवामी नुमाइंदे के तौर पर, उनको अवाम क्यों वोट दे, क्या सोच, क्या नज़रिया चेंज होना चाहिए, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की गई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट सेकंड जो हमारा जिरगा प्रोग्राम होगा उस हवाले से हम आपसे मिलेंगे। लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो आपका वोट है बहुत अहमियत और अफादियत रखता है। आपका वोट आपके मुस्तकबिल का ज़ामिन है, आपका मुस्तकबिल चेंज करेगा। अगर वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही लीडरशिप की चॉइस करेंगे तो यकीनन आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। और माशरे में जो एक कौम होती है, तरक्की याफ्ता कौम, वो उस हैसियत से सामने आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दोबारा से एक दस्तूर, एक ट्रेंड जो हमारे चलता आता है कि वोट है देकर ज़ाया करना है, वो बात अगर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अगेन तो यकीनन वही इशूज़, वही जो है वो मसाइल सामने रहेंगे और फिर एक तरक्की याफ्ता कौम या मुल्क बनने में कभी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो अपने वोट का अच्छे से सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।